इसकी अति निंदनीय ये हरकत है और महिलाओं के सम्मान में जो उन्हीं ने इस तरह की पीड़ना दी है महिलाओं को, तो 2027 में यही महिलाएं उनको सबक सिखाएंगे। नियत और नीति क्या कहती है कांग्रेस की, सपा की, दिखाई देता है। माननीय प्रधानमंत्री जी 33% आरक्षण की जहां पर बात करते, जन आक्रोश यहां पर हम सब लोगों को देखने को मिला। मातृशक्ति की जहां पर बात है, ये सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है और अधिकार की बात है, अधिकार तो हम सब लोग लेकर के रहेंगे। संजना श्रीवास्तव हूँ और कितना गुस्सा है? गुस्सा क्या, अधिकार लेने का जोश है। गुस्सा तो वो होता है जो कमजोर होता है। मुझे अधिकार लेना है और लेके रहेंगे, क्योंकि ये दुर्गा माँ का देश है और हम दुर्गाएं हैं सब लोग। यहाँ पे कोई हक की बात है और हम लेके रहेंगे। समाजवादी पार्टी की नियत और नीति साफ है कि महिलाओं के अपमान में समाजवादी सदैव खड़ी रहती है, क्योंकि इसका चांग चरित्र चेहरा सदैव हमारे महिला बहन बेटियों के विरोध में ही रहा है। आपने देखा कि जहां पर हमारी बहन बेटियां जहां दलित पिछड़ों की ये बात करते हैं, आज जब दलित और पिछड़ों की आवाज़ देश के प्रधानमंत्री जी ने मजबूती से स्थापित करने का काम किया संसद में, तो असली चेहरा समाजवादी पार्टी का बाहर आ गया। क्या कहेंगी जिस तरह से आधी आबादी को नज़रअंदाज कर दिया है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने? इसकी अति निंदनीय ये हरकत है और महिलाओं के सम्मान में जो उन्हीं ने इस तरह की पीड़ना दी है महिलाओं को, तो 2027 में यही महिलाएं उनको सबक सिखाएंगे। इस समय जैसे कहा है कांग्रेस ने कि जो बिल था ये खोखला था अंदर से, इसीलिए फेल हुआ, फिर भी उन्होंने वोट। देखिए, ये सब तो कांग्रेस पार्टी की हमेशा से इस तरह की बातें असत्य भ्रमित करने वाली हमेशा से रही हैं। वो भ्रमित कर रही, लेकिन इसका कुछ हल होने वाला नहीं है। महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं, वो भाजपा के साथ हैं। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ आज महिलाओं के साथ नजर आए, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब से वो उसमें पार्टी में आए हैं, जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उन्हीं ने सर्व समाज को सारी योजनाएं सब में एक साथ दिया है। हिंदू मुस्लिम हर सर्व समाज को साथ में लेके चले हैं। नियत और नीति क्या कहती है कांग्रेस की, सपा की, दिखाई देता है। माननीय प्रधानमंत्री जी 33% आरक्षण की जहां पर बात करते, जन आक्रोश यहां पर हम सब लोगों को देखने को मिला। मातृशक्ति की जहां पर बात है, ये सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है और अधिकार की बात है, अधिकार तो हम सब लोग लेकर के रहेंगे। आज हजारों महिलाएं आई और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ नजर आई, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? आप सामने स्पष्ट आपको सामने बोला तो अभी साफ साफ अधिकार की बात है, आरक्षण की बात है और लोकसभा से संसद तक जहां पर इन लोगों की स्पष्ट नीति है कि नहीं पहुंचने देना है, ये जन आक्रोश इसीलिए। धन्यवाद। संजना श्रीवास्तव हूँ और कितना गुस्सा है? गुस्सा क्या, अधिकार लेने का जोश है। गुस्सा तो वो होता है जो कमजोर होता है। मुझे अधिकार लेना है और लेके रहेंगे, क्योंकि ये दुर्गा माँ का देश है और हम दुर्गाएं हैं सब लोग। यहाँ पे कोई हक की बात है और हम लेके रहेंगे। पक्ष तो कह रहा है कि जो बिल है ये अंदर से खोखला था और जो बीजेपी है या मोदी जी हैं वो सिर्फ नारी को नारा की तरह यूज करते हैं। ये उनको डरना नहीं चाहिए। खोखला है तो आगे तक देखेंगे ना, वो अभी क्यों डर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है विपक्ष खुद खोखला है, इसलिए जैसी सोच होती है वैसे ही नियत होती है। वो कठपुतली की तरह नारी को इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे अपने घर की डिम्पल यादव चाहते हैं और प्रियंका गांधी चाहते हैं, पर वो आम नारी की शक्ति को नहीं जानते। अगर वो घर जहाँ से एक जीव पलता है वो संभाल सकती है तो देश उसका है, वो जरूर संभालेगी। आज वो अगर घर संभाल रही है और देश ने पुकारा है तो वो भी वो कार्य बहुत अच्छे से करेगी, बिना किसी की कठपुतली बने। प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया था, नारी हूँ लड़ सकती हूँ। अब नारी हूँ लड़ सकती हूँ प्रियंका गांधी ने कहा था, लेकिन अब बिल से वो जो बिल फेल हुआ है, जो बहुमत नहीं मिला, उसमें प्रियंका गांधी क्यों नहीं लड़ रही है? वो नारी है तो लड़ सकती है, तो अपने अधिकार के लिए क्यों नहीं लड़ रही है? क्यों नहीं बाहर आ रही है, रोडों पे आ रही है अपना अधिकार लेने के लिए? इसका मतलब है वो कांग्रेस की कठपुतली है, कांग्रेस के साथ ही काम करना चाहती है, पुरुषों के पीछे खड़े होना चाहती हैं, पुरुषों के आगे नहीं आना चाहती हैं वो, इसलिए वो खाली बोलना ही चाहती है कि ना। देखिए वो खुद एक योग्य हैं, पर यहाँ पे इनके यहाँ पुरुषवाद चलता है। प्रियंका गांधी ज्यादा योग्यवर हैं, लेकिन वहाँ पे पुरुषवाद कांग्रेस में चलता है, पर भाजपा से अपने सत्ता में जब उन्हें जरूरत थी महिला की, उन्हें इस्तेमाल किया, तभी तो उन्होंने नारा लगवाया, नारी हूँ लड़ सकती हूँ। जब उनकी जरूरत खत्म हो गई तो नारी के ही उल्टा उन्होंने सम्मान देना ही छोड़ दिया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से
ये बिल के समर्थन में वोट नहीं किया, कितना बड़ा सदमा इस समय आधी आबादी को लगा है। देखिए, समाजवादी पार्टी की नियत और नीति साफ है कि महिलाओं के अपमान में समाजवादी सदैव खड़ी रहती है, क्योंकि इसका चांग चरित्र चेहरा सदैव हमारे महिला बहन बेटियों के विरोध में ही रहा है। आपने देखा कि जहाँ पर हमारी बहन बेटियाँ जहाँ दलित पिछड़ों की ये बात करते हैं, आज जब दलित और पिछड़ों की आवाज़ देश के प्रधानमंत्री जी ने मजबूती से स्थापित करने का काम किया संसद में, तो असली चेहरा समाजवादी पार्टी का बाहर आ गया। उन्होंने हमारी बहन बेटियां, क्योंकि उनके परिवार की जो बहुएं हैं, चाहे उनकी बीवी हो चाहे उनके बच्चे हो, वही संसद में बैठे हैं, वही उनको अच्छा लगता है। कोई दलित की बेटी, कोई पिछड़े की बेटी संसद ना पहुंच सके, इसके लिए अखिलेश यादव लगातार कोशिशें करते थे। था पिछले चुनाव की बात करें, प्रियंका गांधी ने नारा भी दिया था, नारी हूँ लड़ सकती हूँ, तो अब क्या? देखिए, वो सब ढोंग पाखंड दिखावा। हमने कहा ना आपसे, आप मुझे बताइए कि आज देश के प्रधानमंत्री जी पर, उनकी पत्नी पर ये लोग इस तरीके की अमर्यादित टिप्पणी करें। उनका ये 2 कौड़ी का प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री जी की पत्नी पर अभद्र टिप्पणी करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। उसको ये पता होना चाहिए कि मोदी जी ने जब जीवन में पिंड दान कर दिया, सब कुछ त्याग दिया, तो वहाँ पर कोई परिवार रह नहीं जाता है, ये उनको पता नहीं है। देखिए, वो अजय राय, उनको सनातन संस्कृति के बारे में पता नहीं है, इसलिए वो अनाप शनाप बक रहे हैं। अजय राय को मैं कहता हूँ, अपनी औकात में रहो। तुम 2 कौड़ी के, तुम्हारी हैसियत रही है कि तुम देश के प्रधानमंत्री जी पर कोई अमर्यादित टिप्पणी करो। तुम 2 कौड़ी के, तुम उनके सामने चुनाव जीतने की हैसियत नहीं रखते हो, लेकिन आसमान पे थूकते सिर्फ इसलिए हो कि तुम कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आ जाओ, मीडिया लाइट में आ जाओ। देखिए, अजय राय की हैसियत हो तो इस पूरे हजरतगंज को जाम करके दिखा दें। हमारे मुख्यमंत्री के आह्वान पर आज महिलाएं जो हमारी जन आक्रोश रैली हुई है, उस पर सड़कों पर उतर आई, और ये विपक्ष की हैसियत नहीं, औकात नहीं है कि हमारी बहन बेटियों का वो अपने समर्थन में खड़ा करेंगे, क्योंकि महिलाएं और बहनें हमारी मोदी जी को आशीर्वाद देती हैं, योगी जी को आशीर्वाद देती हैं, और आज उसी को प्रेम दिखाते हुए जनता ने, हमारी बहन बेटियों ने आशीर्वाद दिया हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे योगी जी को समर्थन किया है, मोदी जी को समर्थन किया। आज दिख रहा है, पूरा जन आक्रोश दिख रहा है, लोगों का गुस्सा दिख रहा है कि ये लोग समाजवादी पार्टी का जो दलित प्रेम दिखावा है, ढोंग है, ये उसके सिवा कुछ नहीं। ये केवल एक जाति और एक धर्म की बात करने वाला व्यक्ति है अखिलेश यादव, जो संसद में खड़ा होता है और मुसलमान के हित में बात करेगा, लेकिन हिंदू के पक्ष में कोई बात नहीं करेगा। अखिलेश यादव हिंदू विरोधी है। अखिलेश यादव का इसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता फिर तीसरी बार 27 में देगी।